हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स का एजुकेशन। आज पुनः से पेपर 1 को डिस्कस करने वाला हूं झारखंड जो है सीजीएल 2022 के लिए। और टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का। वीडियो का पार्ट नंबर 10 है, आप लोग 9th जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव है, कुछ कुछ में पैसेज और ग्रामर इतना सारा डिस्कस कर दे रहा हूँ कि पेपर 1 और पेपर 3 का ही बहुत सारा मटेरियल है, तो उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 3 में दिक्कत नहीं होने वाला है। और आज का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम लोग ऑफिशियल पेपर देखने वाले हैं जेएसएस सीजीएल का पैसेज। आपको पता होगा पैसेज 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, पता चाहे ना 30 क्वेश्चन पैसेज आएगा सिर्फ। तो अगर रीडिंग स्किल सही है तो आप लोग पैसेज आराम से करके ले जाइएगा और हिंदी का भी क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो जो लोग बोलते हैं कि हमको इंग्लिश को टच नहीं करना है, कुछ कुछ बोलते हैं कि हमको हिंदी को टच नहीं करना है, तो थोड़ा बहुत टच कर लीजिएगा सिर्फ। ओके, उसे छू के पास हो जाइएगा, आपका आराम से निकल जाने वाला है। इतना मटेरियल आपको प्रोवाइड किया हूँ, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। नहीं तो बाद में बोलिएगा नहीं कि सर आपने बताया नहीं। ओके, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अभी नहीं कीजिएगा तो बाद में पछताइएगा, ये चीज़ मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल का चल रहा है और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा भी तो ले नहीं रहा। ओके, तो आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, फायदा उठाइए। और आप लोग जो रेगुलर नहीं रह रहे हैं, इतने सारे लोग ज्वाइन करते हैं, आप लोग ना तो वीडियो टाइम से देखते हैं ना तो क्यूज टाइम से देते हैं, तो क्या फायदा है यार ज्वाइन करने का। लेकिन ऐसे ऐसे आप लोग ज्वाइन ही मत कीजिए, क्योंकि आप लोग रेस से बाहर हो जाओगे। रेगुलर रहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऑफिशियल जेएसएस सीजीएल का पैसेज देखेंगे हम लोग आज। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी आता है कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, उसका सोल्यूशन मिलेगा जल्दी। तो यहाँ से देखते हैं, जैसे कि देखिए पैसेज करने से पहले अगर जिनको प्रॉब्लम होता है थोड़ा वो समझने में, तो सबसे पहले होता क्या है ना कि उन लोग वर्ड मिलाते हैं। तो पहले जिनको ज़्यादा दिक्कत रहता है, क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए पहले। तो क्वेश्चन ऐसे देख लीजिएगा, टोटल 5 क्वेश्चन होगा, तो सब क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पैसे देखिएगा और आराम से जो है से आपका करके निकल जाएगा। तो ये टोटल 5 आपका क्वेश्चन मिलेगा, तो 5 क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पैसेज को पढ़ना रीडिंग करना शुरू कीजिएगा। ओके, तो ऐसे करके भी आप लोग कर सकते हैं बहुत लोग। ओके, और नहीं तो फिर जिनका रीडिंग स्किल अच्छा है, एक बार अच्छा से पढ़िए और आराम से करके इसको ले जाइएगा। ओके, तो यहाँ से आपके लिए पैसेज को मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। उसके लिए देखिए, आपका जो है ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। मेन जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बना होता है वर्ड से, तो यानी ग्रामर और वर्ड्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज पैसे समझ में नहीं आने वाला है। ओके, कुछ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, जैसे कॉमी फ्लैग आ गया वर्ड। अब कॉमी फ्लैग का मतलब आपको पता ही नहीं है, तो उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग गायब हो जाएगा, नील बटा सन्नाटा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत बुरा सिचुएशन हो जाएगा। और वहाँ से क्वेश्चन बना कर पूछ दिया। ओके, यहाँ आज का जो मैं पैसेज अभी देख रहा था ओके, तो उसमें जो है क्या था कि अभी तक तो जैसे कि एक वर्ड दे दिया, उसका सिनोनिम एंटोनिम नहीं पूछा है, बट अगर ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, ओके, तो यहाँ इसमें कोई मतलब आश्चर्य होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर रीडिंग आपको आ रही है अच्छा से, पैसेज अगर समझ में आ रहा होगा, तो उस वर्ड का मीनिंग भी समझ में आता होगा। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इतने सारे कुछ कुछ बातें हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो गया, वुमेन इंपावरमेंट का मैटर हो गया, और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू रहता है सोसाइटी का, तो वह सारी चीज़ें जो है पैसेज में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, आप लोग प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखिएगा, तो इस तरह से पैसेज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और द हिंदू जो आप लोगों को सोर्स दे रहा हूँ वो बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। ओके, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, पैसेज या डायरेक्ट आता है उससे। ओके, इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे जाते हैं ना, आप लोग का मतलब मज़ा आ जाता है पढ़ के। तो हम लोग यहाँ से स्टडी करने वाले हैं आज फिर से एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से लेकर एक जो है से चीज़ के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज गेनिंग मोमेंटम विथ इंडिया पोस्ट टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन द ईयर्स टू कम। यानी कि आगामी साल में जब इंडिया का रोल आया तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का क्या होगा, गेनिंग मोमेंटम हो रहा था। यानी कि अब ऐसे बहुत ज़्यादा तुल पकड़ रहा है, तेजी उसमें आ रही है। कब? जब इंडिया ऐसे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना शुरू कर दिया है तब। ओके, तो समझिएगा, जैसे आपको पता होगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ, तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल था कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में 1.0 डिग्री सेल्सियस से हमको जो है क्या करना है, टेम्परेचर को नीचे रखना है। ठीक है, तो इतना सारा करना होता है। तो इंडिया का ना हमेशा से रोल रहा है कि सब चीज़ों पर बात करता रहता है, क्योंकि हम लोग एक ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, हम लोग को मालूम है ना। तो इंडिया जब अपना कदम रखा इस चीज़ में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में, तो इसको बहुत ज़्यादा उछाल मिला। आगे पढ़ते हैं। देर इज ए ग्रेट पोटेंशियल फॉर कैटेगरी ऑफ नॉन सॉलिड नेचुरल टिम्बर प्रोडक्ट विच इंक्लूड पीवीएस बोर्ड। देखिए, यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं कि देखिए बहुत सारा चीज़ जो है ना, नॉन सॉलिड नेचुरल टिम्बर के बारे में बात करते हैं। नॉन सॉलिड नेचुरल टिम्बर प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि पता है कि बहुत सारे अगर हम लोग पेड़ वगैरह काटते हैं, पहले पता था ना कि अगर 1 टन पेपर बनाना है तो लगभग 17 को पेड़ को काटना पड़ता है, आपको बताया था। तो वहीं तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या, एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मतलब उसका जैसे बहुत ज़्यादा संभावना है किसी चीज़ का। ग्रेट पोटेंशियल फॉर अ कैटेगरी ऑफ नॉन सॉलिड नेचुरल टिम्बर। ध्यान दीजिए, नॉन सॉलिड नेचुरल टिम्बर के बारे में बात कर रहा है, उसका बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावना है। व्हिच इंक्लूड, ध्यान दीजिएगा, इसका नॉन सॉलिड नेचुरल टिम्बर है, यानी कि सॉलिड नहीं है लेकिन नेचुरल टिम्बर से इसको बनाया जाता है। तो इसका संभावना है, जिसमें हम लोग क्या क्या रह सकते हैं, जैसे कि पीवीएस बोर्ड्स का एग्जाम्पल है, एमडीए बोर्ड्स हो गया। ओके,
उसके बाद ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक हो गया, वुड बेस्ड प्लास्टिक हो गया। ओके, आप लोग देख सकते हैं वुड बेस्ड प्लास्टिक बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड्स हो गया, तो ये सारा कुछ कुछ है, रबर वुड हो गया। तो ये सारा चीज़ आप लोग को इसका बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, नॉन सॉलिड नेचुरल टिम्बर से इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से बोला जा रहा है। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं यहाँ से, MDF बोर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, देखिए जो बात किया जा रहा है यहाँ से एक प्रोडक्ट लिया है MDF बोर्ड्स के बारे में रूप से, तो समझिएगा। MDF बोर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल। ध्यान दीजिए, जो MDF बोर्ड्स है वो किससे बनाया जाता है, एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल से बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल क्या होता है, एग्रीकल्चर तो आप लोग सुने होंगे ना, तो उसी से जो उसका जो मटेरियल होता है एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, उससे बनाया जाता है इसको। अब तो रॉ मटेरियल तो मैं पहले बता चुका था, जैसे कि सीमेंट के बारे में बताया था। तो सीमेंट मिलने रूप से बनता क्या है, तो सीमेंट बनता है आपका क्ले से बनता है। ओके, और प्लस में ऑब्वियसली लाइमस्टोन होता है। क्या होता है, लाइमस्टोन होता है जिसका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और एक होता है जिप्सम होता है। क्या होता है, जिप्सम होता है मिल रूप से। तो ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल है सीमेंट के लिए। तो उसी तरह से अगर हमको बनाना है क्या, नॉन सॉलिड नेचुरल टिम्बर बनाना है, जैसे कि MDF बोर्ड्स है, तो उसका जो मेन जो रॉ मटेरियल है वो एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से उसको बनाया जाता है। एंड हैव बीन वाइडली एक्सेप्टेड एज द मोस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वुड ग्लोबली, यानी कि लकड़ी के जगह पर उसको जैसे सबसे अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और सिर्फ एक जगह पे नहीं, वो ग्लोबली मतलब था पूरा वर्ल्ड वाइड। तो पूरा वर्ल्ड वाइड में जब इसको बनाया गया है एग्रो बेस्ड मटेरियल को यूज करके, तो MDF जो बोर्ड्स है, ओके, तो जो अपना जो बना रहा है टिम्बर वगैरह प्रोडक्ट बना रहा है लकड़ी का, तो उसका डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। तो ये कहने का इसका ये देखिए यहाँ पे मीनिंग है। ओके, फिर से थोड़ा सा देखते हैं। इनिशियली दीज वेयर मैन्युफैक्चर्ड ऑन लो स्केल। आज पहले क्या था, इनिशियली मतलब शुरू में, अब जो है से क्या हुआ, मैन्युफैक्चर किया जा रहा था इसको लो स्केल पर, बट अब क्या हुआ, बट सब वुड लिमिटेड वेंट अहेड विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इक्विटी पार्टिसिपेशन फ्रॉम वर्ल्ड लीडर्स इन स्वीडन। लेकिन क्या हुआ कि बाद में आपको पता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे कोई भी चीज़ का तूल पकड़ा देते हैं उसको, यानी कि जो हम लोग का प्रोडक्शन करने का क्षमता होता है उसको हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं, इन्हेंस कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा थोड़ा सा कि हम लोग अलग अलग देशों से अलग अलग टेक्नोलॉजी को लाते हैं। जैसे अभी S-400 आया, तो हम लोग अपना टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करते हैं। ओके, और अपना सिक्योरिटी को देखते हुए जो है से क्या करते हैं, चीज़ को धीरे धीरे एडवांस करते जाते हैं। तो इसका क्या हुआ कि यहाँ से जो है से जो सबवुड लिमिटेड था, क्या था, सबवुड लिमिटेड था, आगे निकल कर आया। वेंट अहेड विथ मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आगे निकल के आया। और इक्विटी पार्टिसिपेशन मतलब उसका इक्विटी मतलब क्या होता है, कोई चीज़ में शेयर होना। तो इक्विटी पार्टिसिपेशन करके क्या किया, वर्ल्ड लीडर के साथ स्वीडन में। और उसके बाद जो है से क्या किया, जो है से अब इसका जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत लार्ज स्केल पर होगा। तो कहने का यही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने किया सबवुड लिमिटेड और वर्ल्ड लीडर के साथ पार्टिसिपेशन किया। और अब जो है देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। अब देखिए यहाँ से वर्ड क्या आएगा, अब इक्विटी पार्टिसिपेशन या टेक्नोलॉजी मिला है, तो इसका देखिएगा उछाल आएगा प्रोडक्शन में। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग स्केल ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, क्या भैया, सॉरी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ना वर्ड बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं। ओके, यूजिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ Rs 600 मिलियन। तो यहाँ से क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग को पता है कि अगर आप लोग कोई चीज़ करना है तो उसमें पहले इन्वेस्टमेंट भी करना होता है ना, बिना इन्वेस्टमेंट के आउटपुट कैसे मिलेगा। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट किया गया Rs 600 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 600 मिलियन रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया। द प्लांट इज गियर टू प्रोड्यूस 3900 टन्स ऑफ सबवुड MDF एनुअली। यानी कि देखिए इतना सारा जो है सबवुड MDF जो है एक तरह से लकड़ी है यार, ठीक है, एक तरह से पता चला ना आपको, नॉन सॉलिड नेचुरल टिम्बर है यहाँ से। ओके, उसका प्रोडक्ट्स, ओके, तो उसको समझ लीजिएगा। तो MDF सबवुड MDF एनुअली प्रोड्यूस कितना हो रहा है, देख लीजिएगा, 39,000 टन्स। एक टन में 1000 kg होता है, मालूम है ना आपको, 1000 में 1000 kg होता है एक टन में। तो यहाँ से इतना सारा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो उतना टन जो है एक साल में प्रोड्यूस कर रहा है। आगे देखते हैं। सबवुड MDF हैज़ अ वेरी वाइड यूजेस इन हाउसिंग। ध्यान दीजिएगा, इसको घर वगैरह में यूज है बहुत सारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारा यूज है, और इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इसका यूज है। तो आपने यहाँ से देख रहा है कि जो इसका डिमांड जो है तीनों सेक्टर में, चाहे वो हाउसिंग हो, इंडस्ट्रियल हो या इंस्टीट्यूशनल हो, यानी कि स्कूल कॉलेज वगैरह में हो। तो पता है ना, घर में भी बहुत सारा फर्नीचर वगैरह की जरूरत होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जरूरत है बहुत सारा फर्नीचर वगैरह रखने के लिए, टेबल वगैरह, चाहे बहुत सारा सामान वगैरह बनाता है इंडस्ट्री में, तो कहिए ही मत। फिर इंस्टीट्यूशन सेक्टर में जरूरी है, बेंच डेस्क आपको बनाना है, ठीक है, टेबल बनवाने हैं, तो सबके लिए आपको चाहिए लकड़ी। तो उस तरह जो है बहुत डिमांड इसका बढ़ रहा है। आगे देखते हैं। MDF इंडस्ट्री इज ग्लोबल ब्लूम। इसको अब ना देखिए यहाँ से ना ग्लोबल ब्लूम मिला है, ब्लूम मतलब उछाल, यानी कि इसका प्रोडक्ट जो है सब वर्ल्ड वाइड फैल रहा है। देयर एग्जिस्ट अ मेजर डिमांड सप्लाई गैप। तब क्या हो गया, इसका डिमांड और सप्लाई गैप होने लगा। कहने का मतलब है कि जितना डिमांड है उसके हिसाब से इसको सप्लाई नहीं किया जा रहा है। आप लोग पता है ना, जब कोरोना काल में आप लोग पता होगा कि 2-2 किलोमीटर लंबा लाइन लग जाता था दारू के लिए। तो इतना ज़्यादा डिमांड था कि उसको सप्लाई ही नहीं किया जा पा रहा था। बात समझ में आ रहा है। तो वही तरह प्रॉब्लम इसके साथ भी है। तब इसको क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा इसका डिमांड बढ़ गया था, तो सप्लाई गैप होने लगा। द डिमांड फॉर द नेचुरल वुड फॉर बिल्डिंग इंडस्ट्री एस्टिमेटेड
आगे बोल रहा है, थोड़ा सा रेस करता हूँ। एस्टिमेटेड एट अ फेनोमिनल 12 मिलियन पर टन पर ईयर, यानी कि इसका देख सकते हैं कि आपसे अचानक रूप से इसका डिमांड जो है से देखिए 12 मिलियन टन, ध्यान दीजिए 12 मिलियन मतलब 12 को आप लोग 10 लाख से गुना कर लीजिएगा और उसको 1000 से गुना कीजिएगा, तब जाके यहाँ से आपको निकलेगा उतना केजी, और पर ईयर उतना डिमांड इसका एमडीएफ फूड का हो चुका है। ओके, हाउएवर फिर भी द प्रोडक्ट बीइंग न्यू टू द इंडियन मार्केट, अब बात कर रहे हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो इंडियन मार्केट में बोल रहा है कि नया है, इट इज गोइंग टू फेस अ टफ कंपटीशन, इसको ऐसे बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मिलने वाला है। किससे? जैसे इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा सीजीएल एस्पिरेंट है ना, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का सीजीएल एस्पिरेंट आपको मिलेंगे एसएससी वाले, तो एसएससी वाले ना इसको ना उड़ा के ले जाएंगे, ठीक है, तो देख लीजिएगा उनको, बच के रहिएगा उन लोग से, तो थोड़ा सा तैयारी ना बुश रखिए। तो उसको टफ कंपटीशन मिलने वाला है, जैसे आप लोग एसएससी वालों से मिलना है, टफ कंपटीशन फ्रॉम नेचुरल वुड इन हाई इनकम क्लास, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं तो उनसे उनको टफ कंपटीशन मिलने वाला है। एंड ऑल्सो द स्टेटा ऑफ द सोसाइटी, ध्यान दीजिएगा, स्टेटा मतलब होता है लो स्तर के जो लोग होते हैं सोसाइटी में, उनको बोलते हैं स्टेट ऑफ सोसाइटी, यानी अलग अलग स्तर पर। क्योंकि आपको पता है कि हाई इनकम क्लास के बारे में बात करें तो उन लोग देखिएगा तो क्या करता है ना, हाई इनकम क्लास से बहुत सारा फर्नीचर वगैरह घर में ही लकड़ी खरीद के ले आएगा, 1-2 साल लगता है, पता है ना आपको, तो वो क्या करेगा घर में ही बनवाएगा, ठीक है, तो वहाँ से उसको टॉप कमेंट्स है, उन लोग नहीं चाहेगा करे क्या अप्लाई उलाई नहीं, चलो घर में लकड़ी का बनाया रहेगा अपना शीशम का साल का, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा, तो ऐसे लोग सोचते हैं, तो वहाँ से कंपटीशन को मिलने वाला है। प्लस में ऑल्सो द स्टेट ऑफ सोसाइटी, जो अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं तो वहाँ से इनको क्या मिलने वाला है, तो वहाँ से उन लोग बहुत हद तक जो है अलग अलग तरह का मतलब यूज करता है लकड़ी को, तो वह सब प्रेफर करेगा कि नहीं करेगा, तो वहाँ से इसको है टॉप कंपटीशन जो है मिलने की संभावना है। एक वर्ड आया है जो कि ग्रामर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटा, STRATA। स्टेटा जो वर्ड है एक प्लुरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड होता है स्टेटम, क्या होता है स्ट्रेटम, जिसको याद रखिएगा, जिस तरह से बैक्टीरियम और बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरियम एक सिंगुलर वर्ड है, बैक्टीरिया एक प्लुरल वर्ड है, तो उसी तरह से ही आपका सिंगुलर वर्ड देखने को मिलता है, एक प्लुरल होता है। इसमें सोसाइटी के अलग अलग स्तर को डिनोट करने के लिए हम स्टेटा वर्ड का यूज करते हैं। अब स्टेटम सिंगुलर, स्टेटा प्लुरल हो गया। देखिए वर्ड्स ऐसे बीच में पढ़ते चलिएगा तो इसको समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एकदम सिलेबस में मेंशन है। ओके, तो देख लिया आपने, एक तो सब हम लोग यहाँ से बात कर रहे थे एक तरह से कैसे कैसे एमडीएफ बोर्ड्स के बारे में रूप से, और एमडीएफ बोर्ड्स क्या है, और यहाँ पे आप लोग बाद में आया था सबवुड लिमिटेड, ओके, आया था उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ। स्वीडन एक जगह आपको मालूम है ना, स्वीडन बहुत इंपॉर्टेंट जगह वहीं पे है स्वीडन, जहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो एक प्लेस होगा, आप लोग मैप पे जानते होंगे थोड़ा। तो पैसे आप लोग के लिए पढ़ लिया, अब देखिए आराम से इसका आंसर निकालते हैं। ओके, तो देखिए द प्रॉब्लम फेस्ड बाय सबवुड लिमिटेड इज मेनली, तो उसको प्रॉब्लम जो है इसका क्या है, कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहा है सबवुड लिमिटेड, इस वर्सेटाइलिटी, लो एक्सेप्टेंस बाय द बिल्डिंग इंडस्ट्री, टफ कंपटीशन फ्रॉम नेचुरल वुड, या फिर हाई कॉस्ट। देखिए हाई कॉस्ट या फिर इसका वर्सेटिलिटी है, वैसा कुछ बात नहीं कर किया जा रहा था। ओके, वर्सेटाइल मतलब इसका अलग अलग जगह पे यूज होता है, उसको वर्सेटाइल बोलते हैं, यानी कि वर्सेटाइल एक वन वर्ड सब्जेक्शन में पूछा सकता है, वन हु पोसेसेस मेनी टैलेंट, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। तो क्या होता है, उसका वर्सेटिलिटी पर कोई आँच नहीं आने वाला है। ओके, बहुत अच्छा है, उसका हाउसिंग वगैरह इंडस्ट्रियल वगैरह में इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा डिमांड है उसका, तो इसको टफ कंपटीशन मिलने वाला है नेचुरल वुड से। लास्ट लाइन देखिएगा, टफ कंपटीशन फ्रॉम नेचुरल वुड मिल रहा है, तो नेचुरल वुड से इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मिलने वाला है। तो देखिए इतना इजी पैसे आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ से सी मार लीजिए, आराम से हो गया। अब इसका सबसे अच्छी बात है तो आपको 4 ऑप्शन देकर रखता है, तो उतना टेंशन लेना ही नहीं है। नेक्स्ट है द थ्रेट ऑफर्ड टू द प्रोडक्ट बाय सबवुड लिमिटेड इज प्राइमरीली, यानी बोल रहा है कि जो थ्रेट है ऑफर्ड प्रोडक्ट बाय सबवुड लिमिटेड, इसको मेन रूप से थ्रेट क्या है, थ्रेट मतलब होता है एक तरह से नुकसान होना, किससे डर किससे है सबवुड लिमिटेड को, नेचुरल वुड से है, लिमिटेड यूज ऑफ एमडीएफ, एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल, या लो एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स प्रोडक्ट ग्लोबली। देखिए ग्लोबली में इसको अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इसको जो प्रोडक्ट है एमडीएफ का, ठीक है, जो थ्रेट था सबवुड लिमिटेड का, तो इसका ग्लोबल ब्लूम मिल रहा है, यानी कि पूरा वर्ल्ड वाइड जो है इसका डिमांड बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ से कुछ बात नहीं था, यहाँ पे रॉ मटेरियल का भी कोई मैटर वहाँ पे था नहीं कि जो है रॉ मटेरियल इसका जो है इसको नहीं मिल रहा है, तो रॉ मटेरियल से बस तो बनाया जाता था, क्या होता था, रॉ मटेरियल से है इसको बनाया जाता था, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल का इसका कोई प्रॉब्लम था। लिमिटेड यूज ऑफ एमडीएफ, लिमिटेड यूज ऑफ जो है एमडीएफ क्या था, लिमिटेड है यहाँ से, तो यहाँ से लिमिटेड यूज ऑफ एमडीएफ, क्या इसका लोग जो है लिमिटेड यूज कर रहा है। हाउएवर प्रोडक्ट बीइंग न्यू टू द इंडियन मार्केट इज गोइंग टू टॉप कंपटीशन फ्रॉम नेचुरल वुड इन द हाई इनकम क्लासेस एंड स्टेट ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ से समझ लीजिएगा, तो क्या हुआ था, क्या था, नेचुरल वुड था, एग्रो बेस्ड मटेरियल था, लो एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स प्रोडक्ट ग्लोबली, तो ग्लोबली में देखिए बात नहीं था, इसे एक्सेप्टेंस ग्लोबली बहुत डिमांड बढ़ रहा था। तो सबसे अच्छा देखिए इसका आंसर जाएगा ए, नेचुरल वुड से इसको थ्रेट था, क्या था, नेचुरल वुड से ही इसको थ्रेट है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं से 2 क्वेश्चन बना दिया है कि नेचुरल वुड से ही इसको टॉप कॉम्पिटिशन यानी कि थ्रेट है। ओके, क्या था, थ्रेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों का है से जब से टॉप कॉम्पिटिशन नेचुरल वुड से ही मिल रहा है, तो नेचुरल वुड ही आपका आंसर जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द मोस्ट प्रोमाइजिंग कंज्यूमर फॉर सबवुड, यानी कि सबसे उत्कृष्ट, प्रोमाइजिंग मतलब होता है सबसे उत्कृष्ट गुड, कंज्यूमर फॉर सबवुड लिमिटेड इज द, कौन है? हाई इनकम क्लास, मिडिल इनकम क्लास, बिल्डिंग इंडस्ट्री या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए हाई इनकम क्लास और मिडिल इनकम क्लास में लास्ट में ही देखिए स्लाइड में बात कर रहा था कि इसको जो है से हाई इनकम क्लास और लो इनकम क्लास से इसको क्या है, इसके अंदर टॉप कंपटीशन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? टॉप कंपटीशन, यानी कि इसको यहाँ पे जो कस्टमर बनाने में थोड़ा बहुत मेहनत का बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, टॉप कंपटीशन मिलने वाला है नेचुरल वुड से। तो इसका मतलब है कि ये जो है से सबसे ज़्यादा प्रोमाइजिंग कंज्यूमर, ये दोनों तो नहीं हो सकते, मिडिल इनकम क्लास और हाई इनकम क्लास नहीं होते। बिल्डिंग इंडस्ट्री हो सकता है, क्यों? क्योंकि बिल्डिंग इंडस्ट्री देखिए यहाँ पे मेंशन करके रख चुका था, कहाँ यहाँ पे अगर पैसे थोड़ा सा देखिएगा तो यहाँ से देखिएगा हाउसिंग इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में क्या था, इसका जो है वाइड यूज था ना, तो यहाँ से हाउसिंग नहीं था, हाउसिंग नहीं था। इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही बिल्डिंग सेक्टर बोला जाता है ना, जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसको हम लोग विनिर्माण सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को हम लोग कच्चे माल को उपयोग करके बनाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। बिल्डिंग इंडस्ट्री एक तरह से जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री है उसी को आप लोग जो है बिल्डिंग इंडस्ट्री बोल सकते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा वर्ड थोड़ा सा ना चेंज करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मीनिंग समझ में आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे, आंसर सी हो गया। ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर शुड द सबवुड एमडीएफ कॉन्सेंट्रेट, तो बोल रहा है कि जो किस सेक्टर पर जो है सबवुड एमडीएफ है उसको कॉन्सेंट्रेट करता है, इंडस्ट्री सेक्टर पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर पे, हाउसिंग सेक्टर पे या ऑल ऑफ दिस। तो साफ साफ यहाँ पे मेंशन करके रख चुका था, आप लोग ने देखा था अभी कि हाउसिंग सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया और नेचुरल और इंस्टीट्यूशनल सेक्टर हो गया, तीनों के तीनों सेक्टर पर फोकस कर रहा है, तो आपका आंसर ऑल ऑफ द दी चला जाएगा। तो ज़्यादा टॉप पैसेज नहीं पूछा गया है, ओके। बट अभी बहुत दिन के बाद एग्जाम हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग देखिए, आप लोगों को इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा सा अपने को ना टॉप सिचुएशन के लिए तैयार करके रखिए, ताकि अगर पैसे कोई अगर बुरा सिचुएशन भी आता है ना तो उसको निकाल के ले जाए। और हम लोग को देखें इतना कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाता है, क्यों? क्योंकि यार हम लोग देश की रक्षा की बात है, ओके। बिपिन रावत जी क्या बोले थे कि आप लोग को जो है अगर जॉबे करना है तो ऐसे रेलवे बहुत सारा जॉब है, अगर देश की रक्षा करना है तभी आप लोग आर्मी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज पैसा कमाना है तो पैसा के लिए नहीं है, ठीक है। अपना जान निछावर करना है तब आर्मी में आइए, ओके। तो ऐसा उनकी तरफ बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट कहा गया था, तो हमको देख सुनकर तो मजा आ गया था। तो द सबवुड एमडीएफ जो है ऐसे क्या है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल ब्लूम इसको क्यों मिला? ब्लूम मतलब उछाल कैसे मिल रहा है? इट्स ईजी अवेलेबिलिटी, आराम से अवेलेबल है। इट्स वाइड यूजेज इन हाउसिंग, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर। इट्स वाइड मीडिया एक्सपोजर या हैवी डिस्काउंट ऑन इट। तो देखिए इसको ग्लोबल ब्लूम इसलिए नहीं मिला कि बहुत ज़्यादा इसका कॉस्ट ऐसे ईजी से अवेलेबल है, इसका जो है मीडिया में बहुत ज़्यादा नाम वाम है, ठीक है, हैवी डिस्काउंट ही दे रहा है, इसीलिए नहीं। इसका है कि इसका बहुत ज़्यादा वाइड यूजेज है, ओके। हाउसिंग, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल सेक्टर। अब मैं इंडस्ट्री बताऊँ, जिस चीज़ का ना जो ज़्यादा नेसेसरी रहता है, ठीक है, इसका जिसका यूज रहता है उसका डिमांड भी बढ़ता है। जैसे मैं आपको इंडस्ट्री बताता हूँ, जब मैंने चैनल शुरू किया, ओके, उस समय इसमें ज़्यादा लाइक आते थे, ना कमेंट आते थे, ना इसका व्यूज आता था। उसका क्यों? क्योंकि जिस तरह से मैं वीडियो करंट अफेयर पढ़ा रहा था उसका डिमांड ही नहीं था, इंग्लिश पढ़ा रहा था। लेकिन जब आप लोग को जरूरी पड़ा तब आपने क्या किया, तब जैसे आप लोग ने लाइक करना शुरू कर दिया, कमेंट करना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया। तो उस तरह से जैसे अगर कोई चीज़ का सोसाइटी में डिमांड बढ़ता है, ठीक है, तो उस चीज़ का क्या होता है, उसका यूज अपने आप बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? अपने आप बढ़ जाता है। तो इस तरह से देख लीजिएगा कि इसका जो क्या हुआ कि ग्लोबल ब्लूम इसीलिए मिला क्योंकि इसका हाउसिंग में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और इंस्टीट्यूट सेक्टर में, तीनों सेक्टर में ऐसे बहुत ज़्यादा डिमांड था, इसलिए इसको ग्लोबल ब्लूम यानी कुछ हाल मिला। इसका वर्ल्ड वाइड ऐसे बहुत ज़्यादा यूज होने लगा, ओके। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। आज के पैसेज में आपको सिनोनिम एंटोनिम नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ देता है कि इसका बस वर्ड जिसे उठा देता है कि स्टेटा है, उसका कोई सिनोनिम बताइए, कोई और वर्ड उठा देता है, रेन मतलब उसको तो पूछता नहीं, और क्या पूछा जा सकता है? इंक्लूड पूछ दिया कि इंक्लूड का क्या मीनिंग है। जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो बहुत सारे टॉप टॉपिक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो आपसे पूछ सकता है, ओके। मोमेंटम पूछ दिया आपका कि मोमेंटम का क्या मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वर्ड्स पूछ सकते हैं, ओके, कि इसका मीनिंग बताइए। तो इस तरह से तैयार करके रखिए। आता है नेक्स्ट में सेकंड पैसेज को रीड करेंगे पुनः उसी तरह से। और अगर आप लोग को बोरिंग टाइप से लग रहा होगा तो थोड़ा सा देख लीजिए, आपको यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं, टेलीग्राम पे इसको प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। तो फिर से वही बात बोल रहा हूँ, अगर जिनको दिक्कत रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आप लोग रीड कर लीजिए अच्छा से, ओके। क्वेश्चन रीड कर लीजिए एक बार, उसके बाद पैसेज पे यहाँ से आइएगा, उसके बाद आराम से उसको आपको समझ में आएगा, ओके। तो चलिए एक पैसेज पढ़ते हैं। यहाँ से 5 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे, 5-5 क्वेश्चन का ग्रुप में टोटल 6 पैसेज आने की संभावना है, ओके। तो यहाँ से हम लोग एक यहाँ से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा इस पैसेज के बारे में, ठीक है। तो अमेरिका के बारे में है, लोगों को कैसे अर्ली सेटलमेंट था और उन लोगों का लाइफ जो है किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ, इसके बारे में यह पैसेज है, ओके। तो चलिए थोड़ा सा रीड करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। इन द अर्ली डेज ऑफ अमेरिका, यानी कि बोला जा रहा है कि बहुत समय पहले अमेरिका में द ओरिजिनल कॉलोनीज वेयर फेयरली क्लोज टुगेदर। देखिए जो क्या होता था, कॉलोनी मतलब क्या होता है, कॉलोनी मतलब लोग जहाँ रहते हैं ग्रुप में उसको कॉलोनी बोलते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ एंड्स को भी हम लोग कॉलोनी बोलते हैं, जिनको अगर थोड़ा सा पता होगा, ओके।
तो इन द अर्ली डेज ऑफ अमेरिका द ओरिजिनल कॉलोनीज वेयर फेयरली क्लोज टू द फेयरली मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज रहता था ऑन द ईस्ट कोस्ट। कहाँ पे? ईस्ट कोस्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहता था। हम लोग क्या रहता था? ईस्ट कोस्ट के नज़दीक रहता था। ट्रेवल वाज बाई फुट और बाई हॉर्स, ठीक है। तो या तो यहाँ से अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो क्या लगाते थे? तो घोड़ा लगाते थे, घोड़ा से जाते थे या फिर फुट से जाते थे, ठीक है। अमेरिका अगर हम देखे होंगे आप लोग, थोड़ा बहुत अगर वीडियो देखते हैं ना चैप्रोना मूवी, तो वहाँ पे बग्घी वगैरह टाइप का रहता था, घोड़ा रहते थे और उसको ऐसे खींचते थे घोड़ा को, ठीक है। यहाँ पे लोग बैठते थे, तो वैसा टाइप का कुछ होता था, आप लोग को याद होगा। तो ट्रेवल किसके द्वारा पॉसिबल था? फुट के द्वारा और बाई हॉर्स के द्वारा। इट्स गुड कह रहा है कि इफ गुड्स हैड टू बी ट्रांसपोर्टेड ओवरलैंड, या गुड नहीं है, गुड को एक क्या है? एडजेक्टिव है, गुड को पुलर नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ गुड्स लिखा है, इसका मतलब गुड्स मतलब आर्टिकल्स होता है। पहले बताया था ना, गुड्स मतलब आर्टिकल्स होता है, वस्तुएं होती है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़े हैं ना आप लोग। तो चलिए 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया था, आपको याद होगा ना। हम लोग सोचते हैं ना बीच में पुलिटी बढ़ा के चल जाता है। चलिए ठीक है। तो क्या बोलता है? इफ गुड्स हैड टू बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लैंड, यानी कि जमीन से होकर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। अ हॉर्स एंड वैगन वाज ऑफन यूज। तो प्राय रूप से क्या यूज करते थे हम लोग? क्या करते थे? एक हॉर्स एंड वैगन यूज करते थे। क्या करते थे? हॉर्स एंड वैगन। हॉर्स एंड समझते हैं, एक बसंती वाला देखे हैं गाड़ी आप लोग, धन्नो चल धन्नो आज तेरी बसंती का इज्जत का सवाल है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से गाड़ी देखने को मिलता है, एक जगह दूसरी जगह उसी से जाता था। ऑफन यूज्ड एज मोर एंड मोर सेटल्स अराइव। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे होता क्या है कि एक जगह पार्टिकुलर रीजन में जब बहुत ज़्यादा लोग आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सेटलमेंट आने लगता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंड्स टू इंक्लूड अ फ्यू ट्रैक्स ऑफ रेल रोड सर्विसेज। तब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा जब होने लगते हैं ना, तो आपको पता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ओके, तो यहाँ से लोगों को जब आवश्यकता पड़ने लगता है तो हम लोग अब नया नया तरीका खोजने लगता है कि हमको ऐसे क्या करना है। जैसे किसी को लगा कि जो है से इसके बीच में रास्ता होना चाहिए, ठीक है, तो माउंटेन मैन ऑफ इंडिया बन गया। ओके, तो किसी को लगना चाहिए कि हमको जो है डॉल्फिन का प्रोटेक्शन करना है, तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया बन गया। तो बहुत सारी चीज़ होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होता है। किसी को लगा कि हमको जो है से उनको सुनाई नहीं देता है, तो ऐसा क्यों नहीं यंत्र बना दे कि लोगों की एक जगह दूसरी जगह बात कर सके। तो इस तरह से आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो यही तरह लोग जब वहाँ पे आए तो यहाँ से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत रेल सर्विस का, ठीक है, क्या हो गया, थोड़ा बहुत रेल सर्विस का वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, थोड़ा बहुत हुआ। ओके, फ्यू बोला है ना, और फ्यू ट्रैक्स ऑफ रेल रोड सर्विस, ठीक है, तो रोलर बन गया। आगे देखते हैं, ट्रेवल टू नोन एरियाज वी आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। बोल रहा है कि इस एरिया के बारे में, यानी उस एरिया के बारे में बात कर रहा है जो कि लोगों के द्वारा जाना जाता था, वहाँ पे ट्रेवल करना बहुत मुश्किल नहीं था। ध्यान दीजिए, व्हेन अमेरिका बिगेन टू एक्सपेंड टुवर्ड्स द वेस्ट। ध्यान दीजिए, जब अमेरिका जो है वेस्ट की साइड में बढ़ रहा था, वेस्ट साइड में अमेरिका क्या बढ़ेगा, कहने का मतलब है कि लोग जब यहाँ का सेटलमेंट जो है अगर वेस्ट साइड में अगर जाके बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं जब अमेरिका वेस्ट साइड में बढ़ रहा था। इसका मीनिंग ये हुआ, इट वॉज नॉट ईजी टू गेट बाई विथ वॉकिंग। ध्यान दीजिए, तो इसको जो है गेट बाई करना मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना। तो उसको जो है यहाँ से वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा टफ था। क्या था? नो ईजी था, ईजी नहीं था, टफ था थोड़ा। ओके, यूजिंग अ हॉर्स और यूजिंग अ वैगन, तो बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि पता है पहाड़ी इलाका है, चाहे क्या है, सड़क अच्छा है कि नहीं है। तो वहाँ पे घोड़ा तो ऐसे कहीं नहीं थोड़ी चल जाएगा, यहाँ पे चक्का होता है ना, चक्का तो चलेगा, थोड़ा प्लेन रोड पर चलेगा। तो वहाँ पे टफ था वहाँ पे जाना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे टफ था। आगे देखिए, द लैंड इन द वेस्ट वेयर अननोन, क्योंकि लैंड जो था वेस्ट साइड का वो क्या था, अननोन था। एंड मेनी सेटलर्स हैड लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गो, और बहुत सारा सेटलर्स को लॉन्ग डिस्टेंस जाना होता था। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको पता है कि अगर कहीं पर कोई चीज़ खोज रहे हैं तो आपको बहुत दूर दूर भी जाना पड़ सकता था। तो यहाँ से जो रास्ता अननोन है, प्लस में उबड़ खाबड़ है, कोई प्लेस के बारे में जानते नहीं है, तो वहाँ पर जो है आप लोग को जाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इन ऑर्डर टू क्लेम लैंड फॉर देयर ऑन, यानी कि अगर लैंड चाहिए, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी क्या है, अगर धरती पर कुछ भी होता है तो अगर लैंड नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। लैंड और सन जो है आपका वाटर, इस तरह बेसिक नेसेसिटीज है, इसके बिना जो है आपका जो है कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ से क्या चाहिए, लैंड खोजने के लिए उन लोग जब जाता था खुद के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ था कि इन लोग वहाँ से जाता, क्योंकि रास्ता वगैरह अननोन था। अब देखिए, जहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है ओरेगोन टेरिटरी ऑफर्ड रिच लैंड फॉर दोज हु वुड ट्रेवल देयर। तो ओरेगोन एक टेरिटरी है, अमेरिका में बात किया जा रहा है कि क्या होता था, ऑफर्ड रिच लैंड, वहाँ पे बहुत रिच लैंड था, करने मतलब वहाँ पे बहुत सारा रिसोर्सेज था, उसको रिच लैंड बोला जाता है। जो वहाँ ट्रेवल करता था उसके लिए बहुत एक अच्छा जगह था, वहाँ पे आदमी लोग सेटलमेंट अच्छा से कर सकता था, ये बोल रहा है। और पैसेज का जो है से हम लोग इसका सेकेंड पैराग्राफ को अब रीड करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। आगे बोलता है द कैलिफोर्निया गोल्ड रश ऑफ 18
1849। देखिए कैलिफोर्निया गोल्ड रश जो है ना, लगभग आई थिंक जॉन मॉर्सल के द्वारा एक प्लेस खोजा गया था जिसमें पता चला था कैलिफोर्निया में गोल्ड है, समझे। तो उसी को कैलिफोर्निया गोल्ड रश बोलते हैं। लगभग 1848 से शुरू हुआ था, लेकिन इसका रश जो है ना, रश मतलब होता है जब लोग कोई पार्टिकुलर प्लेस पर बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं उसको रश बोलते हैं। रश मतलब होता है धक्का मुक्की में लोग आगे बढ़ते हैं, उसको रश बोलते हैं कि रश होने लगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो एक मैटर है यहाँ पे कैलिफोर्निया गोल्ड रश 1849 का जॉन मॉर्सल के द्वारा जो है से आपको खोजा गया था। इसको गेव मेनी पीपल ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग रिच। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो कैलिफोर्निया गोल्ड रश जो हुआ तो बहुत लोगों का सपना लग रहा था कि सच हो जाएगा अमीर बनने का। कैसे भाई, गोल्ड मिल चुका है या हाथ लग चुका है खजाना, अली बाबा 40 चोर वाला घटना है। ध्यान दीजिए, सो दे डिसाइडेड टू ट्रेवल देयर। तो लोग क्या सोचे कि भाई चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि गोल्ड वो मिलने वाला है, अच्छा चीज़ है, तो चलो भाई अमीर बन जाएंगे हम भी। मेनी फैमिलीज स्टेड बिहाइंड। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कोई परिवार का मेल मेंबर है, तो ऐसा हमारी सोसाइटी में हमेशा रह चुका है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हमेशा से मेल मेंबर्स हैं, क्या है, मेल मेंबर्स ही कहीं जाते हैं पहले। जैसे देख सकते हैं फैमिलीज वेयर स्टेड बिहाइंड, ठीक है, तो उन लोग क्या हो गए, वहीं पे रह गए। वाइल बोल रहा है कि जो है से हस्बैंड्स, क्या था, हस्बैंड और फादर सेट आउट अलोन टू मेक होम वेयर देयर फैमिलीज वुड ज्वाइन टुगेदर। तो जब कैलिफोर्निया गोल्ड रश हुआ तो पहले हस्बैंड्स और उसके बाद फादर्स, समझ रहे हैं, हस्बैंड और फादर्स बाद में पहले चले गए वहाँ पे। सेट आउट मतलब होता है यात्रा प्रारंभ करना, ये भी वर्ड याद रखिएगा, एक प्रेजल वर्ब है, वर्ड तो नहीं कहेंगे। सेट आउट है, सेट आउट मतलब होता है स्टार्ट जर्नी, क्या होता है, स्टार्ट जर्नी, ठीक है, स्टार्ट जर्नी होता है सेट आउट मतलब, तो याद रखिए इसको। तो सेट आउट पहले मतलब पहले गए ताकि बाद में वहाँ पे लैंड वगैरह ढूंढ सके और बाद में उसको फैमिली वहाँ आकर ज्वाइन कर सके। लेटर मतलब लेटर वर्ड भी इंपॉर्टेंट, समझाता हूँ। देखिए एक होता है लेटर, एक होता है लेटर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लेटर है ना, ये टाइम को डिनोट करने के लिए होता है, टाइम के लिए, ए सिंगल टी वाला, जैसे आई कॉल यू लेटर, आई विल मीट यू लेटर, समझ गए। तो आई कॉल यू लेटर, आई मीट यू लेटर हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये जो है टाइम डिनोट करता है। ये लेटर मतलब होता है बाद वाला, क्या होता है, बाद वाला। तो जैसे बोलते हैं ना कि आई वांट अ लेटर बॉक्स, मतलब मैं बाद वाला बॉक्स को चाहता हूँ, तो ये होता है, वहाँ पे लेटर यूज नहीं कीजिएगा, आई कॉल यू लेटर, आई यू हैव लेटर, ओके। तो ये दोनों में डिफरेंस वर्ड में समझ में आना चाहिए। तो समझ गए, टाइम को डिनोट करने के लिए होता है, जैसे आई कॉल यू लेटर बाद में करूंगा, और द लेटर बॉक्स, आई वांटेड लेटर बॉक्स, तो लेटर बॉक्स है, लेटर बॉक्स नहीं है, लेटर मतलब बाद वाला बॉक्स हमको चाहिए, समझ होंगे, तो वर्ड क्लियर होना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि बाद में जैसे फैमिली उसको ज्वाइन कर सके, तो उसके लिए पहले मेल हस्बैंड, मेल जो परिवार का मेल था, यानी हस्बैंड वगैरह और फादर वगैरह, तो पहले गए। आगे ध्यान दीजिए, एक पर्सन को इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, उनका नाम है थियोडोर जुड्डा, क्या है, थियोडोर जुड्डा नाम है। सॉ दैट पीपल नीडेड अ फास्टर वे टू ट्रेवल इन दिस न्यू डायरेक्शन। ध्यान दीजिए, आपको पता है पहले लोग ईस्ट में रहता था, अब वेस्ट में रश हो गया, क्योंकि कैलिफोर्निया गोल्ड माइन एकदम पूरा एकदम उसका खोज जब हुआ तो लोग सोचे कि चलो भाई अब अमीर बनने का सपना आ चुका है, आवर ड्रीम माइट टू बी ट्रू। अब उन लोगों को लग रहा था कि सपना अब सच हो जाएगा, तो लोग ऐसे न्यू डायरेक्शन में अब जा रहे थे वेस्ट में। तो क्या होता था, उसको लगा कि एक फास्टर मीन होना चाहिए यहाँ से वहाँ तक जाने का, फास्टर मीन होना चाहिए, क्योंकि अगर पता है किसी देश का अगर विकास करना होता है तो कहा जाता है कि उसका सड़कें जो है ना, रोड जो है से पूरा एकदम अच्छा होना चाहिए। तो अगर सड़क होता है तो देश का विकास भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लोगों को देखिए खराब सड़क रहेगा तो लोगों को जाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा रास्ता में। अब पता है कि टाइम नहीं होता है, टाइम में मनी होता है, तो टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं वो समझिए कि अपना मनी को वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए एक फास्टर मीन उनको लगा, जो थियोडोर जुड्डा थे, ठीक है, उनको लगा कि फास्टर मीन होना चाहिए वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए। तो क्या हुआ, इट वॉज हिज ड्रीम टू यूनाइट। ध्यान, यूनाइट मतलब किसी को जोड़ना होता है, यूनाइट द ईस्ट एंड वेस्ट विद द फास्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड। ध्यान दीजिए, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रोड क्या होता है, होता है रेल रोड। इसका मतलब होता है एक कॉन्टिनेंट को दूसरा कॉन्टिनेंट से जोड़ने वाला रोड को हम लोग ट्रांस कॉन्टिनेंटल रोड बोलते हैं, रेल रोड बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सोचिए कि चलो ऐसा एक रेल रोड होना चाहिए ताकि लोगों फास्ट यहाँ से यहाँ तक मूव कर सके। तो देखिए उसके बाद जब पता है कि आवश्यकता इस तरह की जर्नी है, तो फिर क्या हुआ, और ट्रेन सिस्टम दैट वुड रीच फ्रॉम वन साइड टू द कॉन्टिनेंट टू अनदर, ठीक है, टू अदर द अदर। ध्यान दीजिए, तो ऐसा सोचिए कि क्या होना चाहिए कि ऐसा तो कोई ट्रेन सिस्टम होना चाहिए जो क्या कर सके, ईस्ट को वेस्ट से जोड़ सके, क्या कर सके, ईस्ट को क्या सके, वन साइड ऑफ कॉन्टिनेंट टू अदर साइड तक जा सके। थाउजेंड ऑफ वर्कर केम टू कैलिफोर्निया टू हेल्प। ध्यान दीजिए, तो बहुत सारा वर्कर लोग कैलिफोर्निया में आगे हेल्प करने के लिए। बिल्ड द ट्रैक्स गोइंग ईस्ट। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट फ्रॉम, ये देखिए ईस्ट में से कहाँ गया, एक यहाँ पे जगह है सैक्रेमेंटो, क्या है, सैक्रेमेंटो एक जगह है, तो ईस्ट से उन लोग रोड बनाना शुरू कर दिया। ध्यान समझ रहे हैं। मेनी अदर्स स्टार्टेड बिल्डिंग वेस्ट फ्रॉम नेबुस्का। तो फिर वे सभी कुछ लोग बनाना शुरू कर दिया, कुछ ईस्ट से बना देना शुरू किया, कुछ ईस्ट से वेस्ट से बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ईस्ट और वेस्ट जो है से बाद में क्या हुआ,
इन 1869 द ट्रेक्स मेट प्रोमोन्ट्री, ध्यान दीजिएगा एक जगह है उटा, देखिए तो इस जगह में यहाँ पे मिल गया दोनों, क्या हो गया एक जगह पे लाके मिल गया। अब देखिए सडनली द पार्ट्स ऑफ द नेशन दैट हैड सीम्ड सो डिस्टेंस वेयर ज्वाइंड विथ आवर अर्ली सेटलमेंट्स बाय ट्रैक्स। तो ध्यान दीजिए जो अर्ली सेटलमेंट था धीरे धीरे देखते ही देखते पल भर में जो है से क्या हो गया, ज्वाइन होके एक नया जो है से ट्रांस कंटिनेंटल जो है से आपका ट्रैक बन गया, रेल रोड बन गया। समझ गए? तो ये सारा था आपका पैसेज। समझ गए आप लोग कि अर्ली सेटलमेंट के बारे में कुछ बात किया और कैसे कैसे ट्रैक वगैरह को जोड़कर जो है लोगों को आवश्यकता पड़ा तो कैसे कैसे लोग ऐसे कुछ आविष्कार कर लिया। समझे? तो ये सारा चीज़ था पैसेज इसी के बारे में था, तो आप लोगों ने देख लिया। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाई डिड पीपल विश टू सेटल इन कैलिफोर्निया? तो कैलिफोर्निया में क्यों सेटल होना चाहते थे? टू बिकम रिच, टू बिकम लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड मतलब क्या होता है? भूस्वामी बनना। टू स्टार्ट कल्टिवेशन या टू स्टार्ट लोकोमोटिव कंपनीज, कंपनी बनाने की कुछ बात नहीं हो रहा था। उन लोग कैलिफोर्निया गोल्ड रश में यही जाना चाह रहा था कि उन लोग अमीर हो सके, टू बिकम रिच। समझे? क्योंकि गोल्ड माइन खुद मिल चुका था, खजाना अली बाबा वाला, ठीक है। तो तराजू लेके जा रहे थे कि चलो भाई अब रिच हो गए हम लोग। समझ गए? चलिए अली बाबा का ना कहानी भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा जाके पढ़िएगा, बस पढ़ना। उस मूवी को मैं सर्च कर रहा था, मिला नहीं। Which of the following is not true according to the passage? बताइए कि पैसेज क्या में जो 4 स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा गलत है। ओरिजिनल कॉलोनीज वेयर फेयरली क्लोज्ड ऑन द ईस्ट कोस्ट इन द अर्ली डेज ऑफ अमेरिका। अर्ली डेज ऑफ अमेरिका में साफ साफ बात कर रहा है, ईस्ट कोस्ट पे ही सेटलमेंट था, बिल्कुल सही है। अमेरिका बिगेन टू एक्सपेंड टुवर्ड्स ईस्ट। अब बताइए आदमी ईस्ट में ही रहा था तो ईस्ट में थोड़ी एक्सपेंड कर रहा था, उन लोग तो वेस्ट में एक्सपेंड कर रहा था, तो स्टेटमेंट यही गलत हो गया, इतना जल्दी मिल गया आपको। बाकी इन अर्ली डेज द लैंड्स इन द वेस्ट वेयर अननोन। पता है वेस्ट साइड में अननोन था, लोग धीरे धीरे जा रहे थे। बताया था ना कि जो बग्गी गाड़ी था आपका, धन्नो वाला गाड़ी, उजाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी, बोल रही थी कि नहीं जाएंगे भाई, हमको रास्ता तो पता नहीं है। थाउजेंड ऑफ वर्कर्स केम टू अमेरिका, बहुत सारा लोग ऐसे अमेरिका में आया, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर। तो सारा चीज़ जो है से सही चीज़ है, ओके। अब रास्ता भी अननोन था, आपको पता होगा, तो यही सारा गलती है। अमेरिका जो है से बिगिन टू एक्सपेंड टुवर्ड्स ईस्ट नहीं होना चाहिए था, वेस्ट साइड में अमेरिका एक्सपेंड कर रहा था, ओके। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। वही पूछा है कौन गलत नहीं है, इसलिए नोट को ना पैसेज में जब वहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों ने देखा कि जो पैसेज वहाँ पे दिया था उसमें थोड़ा सा बोल्ड करके लिखेगा ताकि आप लोग का ध्यान जाए, क्योंकि आप लोग पता चला कि सब पढ़ लेते हैं, नोट ही वर्ड आप लोग भूल जाते हैं, ओके। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, फिर से आप लोग देख लीजिएगा पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आफ्टर मोर एंड मोर सेटलर्स अराइव्ड। सेटलर मतलब लोग रहने वाले जो लोग होते हैं उनको सेटलर्स करते हैं। अराइव्ड आए, ट्रेवलिंग टू नोन एरियाज वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज। तो फिर क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा लोग आने लगे तो जो नोन एरिया था तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे नोन एरिया डिफिकल्ट नहीं था ट्रेवल करना। क्यों? ईच हैड टू हॉर्स एंड दे कैन रीच देयर डेस्टिनेशन विथ ईच। तो उन लोगों के पास क्या घोड़ा था, आराम से पहुँच सकता था। हॉर्सेज एंड वैगन्स वेयर इंक्रीज, तो हॉर्स और वैगन इंक्रीज कर गया। या इंक्लूजन ऑफ अ फ्यू ट्रैक्स ऑफ रेल रोड इज द ट्रेवल, या फिर पीपल स्टॉप ट्रेवलिंग। तो ध्यान से दीजिए, अर्ली सेटलमेंट के बारे में बात कर रहा था कि जब बहुत सारा लोग आए थे, ठीक है, तो क्या हुआ था, बहुत सारा लोग आए थे तो वहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ देखिए, तो फ्यू ट्रैक्स और रोलेट सर्विस रेल रोड, यहाँ अर्ली की बात कर रहा है कि बहुत सारे सेटलर्स आए थे तो ट्रांसपोर्टेशन ऐसे एक्सपेंड हुआ। तो उसमें से क्या इंक्लूड हुआ था, थोड़ा बहुत हम लोग ना फ्यू ट्रैक्स ऑफ रेल रोड सर्विस लगाए थे, यानी कि रेल रोड सर्विस ऐसे ट्रेवल को क्या किया, थोड़ा बहुत क्या किया, आसान बनाया था, ठीक है। तो उसमें इंक्लूजन मतलब इंक्लूड किए थे, तो क्या हुआ था, तो मोर एंड मोर सेटलर आए थे तो क्या हुआ था, डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है हम लोग क्या किए थे, रेल रोड सर्विस को इंक्लूड करना शुरू कर दिए थे। भारत में याद है ना आपको, रेल जो सर्विस है तो 1853 में शुरू किया गया था, ओके। चलिए, लॉर्ड डलहौजी थे उस समय। तो यही सारी चीज़ है, आंसर आपका सी हो गया, रेल रोड इंक्लूड करना शुरू कर दिया था हम लोग। पैसेज का 4 नंबर आता है, इन अर्ली डेज हाउ डिड पीपल ट्रेवल। अर्ली डेज की बात कर रहा है, पहले बाद में नहीं, बाद में इस वाला पैराग्राफ से नहीं है, आंसर आपका इस पैराग्राफ में मिलेगा। इन अर्ली डेज हाउ डिड पीपल ट्रेवल, पीपल ट्रेवल ऑन फुट और हॉर्स, पीपल ट्रेवल बाई केमल, कहाँ से, घोड़ा कहाँ, मतलब ऊँट कहाँ से आ गया भाई, रेत का जहाज। पीपल ट्रेवल बाई लोकोमोटिव, कहाँ, कुछ इंजन वगैरह तो था नहीं। और नन ऑफ दिस क्या होना चाहिए, देखिए अगर ध्यान से देखिएगा तो फर्स्ट प्रश्न में बाई फुट और बाई हॉर्स लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका चला गया। तो इतने इजी पैसेज पूछे जाते हैं, लोगों को बोलते हैं ना कि हमको इंग्लिश टच भी नहीं करेंगे, या टच क्यों नहीं करना है, करके जाओ नहीं, टच करके उसको टच करो, बोलता है कि हमको टच करो, ठीक है।
तो ये इसको बिना टच करे नहीं जाओ, बुरा मान जाएगा पैसेज, ठीक है। तो इसको टच करके जाओ, बुरा नहीं मानेगा। तो आपका आंसर आपका ए हो गया, समझ गया। इतना इजी आता है, थोड़ा पढ़ लीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा करने में, ओके। और रीडिंग स्किल के लिए तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए तो बाद में पछताइएगा, ठीक है। तो बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं पहले कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, तो आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हमको तो पता भी नहीं कि पैसे जैसे कोई यहाँ तक भी पढ़ा होगा, सुन रहा होगा। आप लोग जो लास्ट तक अगर वीडियो जाते हैं तो आप लोग वहाँ पे जय हिंद, ठीक है, द हिंद बोला, जय हिंद जो है आप लोग वहाँ पे लिख जाइएगा। और जय हिंद अगर लिखिएगा तो वहाँ पे जे भी हो जाता है, तो झारखंड भी हो जाएगा आपका जे से, और जय हिंद भी बन जाएगा। तो यानी कि एक तीर से आप लोग 2 बर्ड को किल कर दिए, समझे। तो जेच लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, JH लिख दीजिएगा, जय हिंद। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। यानी कि जो नीचे है यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा बहुत मिस कर गया है, तो मैं भी थोड़ा बहुत मिस करता हूँ, ऐसे ऐसे काम तो मैं हमेशा करते रहता हूँ। विच ऑफ दीज होना चाहिए, फॉलोइंग होना चाहिए था। दीज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी कि इन्फर्ड मतलब होता है उसका क्या क्या मीनिंग निकाला जा सकता है, या क्या क्या उसे आप निष्कर्ष निकाल सकते, समझ रहे हैं। तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, समझ लीजिएगा। When America expanded, many settlers had to go long distances in order to claim land for their own. क्या उन लोग को यहाँ से वहाँ जाने के लिए लैंड चाहिए होता था। थियोडोर जुडा हैड नॉट विश टू यूनाइट द ईस्ट एंड वेस्ट, क्या जो थियोडोर जुडा था पर्सन, वो ईस्ट और वेस्ट को यूनाइट नहीं करना चाहता था। मेनी फैमिली विथ हस्बैंड्स एंड फादर सेट आउट इन कैलिफोर्निया, क्या उन लोग कैलिफोर्निया में मेल मतलब पार्टनर था प्लस में जिसका अगर मैं अभी नहीं है पिता के साथ क्या हो सकते चले गए थे फैमिली के साथ। या फिर दोज हु ट्रेवल टू ओरेगांव डिड नॉट प्रोस्पर, जो ओरेगांव में चले गए क्या प्रोस्पर नहीं हुए। तो क्या अगर सारा गांव जो है से देखिएगा कि जो यहाँ पे थोड़ा सा पैसेज पढ़ लीजिए, बाकी चीज़ तो इजी है, रिलेटिवली इजी टॉपिक है। ओरेगांव का टॉपिक थोड़ा समझ लेते हैं। ओरेगांव जो है से टेरिटरी, ध्यान दीजिए, ओरेगांव टेरिटरी ऑफर्ड अ रिच लैंड फॉर दोज हु वुड ट्रेवल देयर। तो जो वहाँ पे गए थे ओरेगांव जैसे एक क्या किया था, रिच लैंड प्रोवाइड कराया था। तो जहाँ पे रिच लैंड होगा वहाँ पे कोई चीज़ बताइए, जो रिच लैंड में क्या होगा, बताया था ना कि पानी की वहाँ पे अच्छा अवेलेबिलिटी होगा, रिसोर्सेज अच्छा होगा। तो जहाँ पे रिसोर्सेज होगा यहाँ पे कैसे लोग हैं से मतलब गरीब हो सकता है या भूख से मर सकता है, नहीं मर सकता है। तो वहाँ पे स्टेटमेंट एकदम सही है। बाकी सारा चीज़ देख लीजिएगा। ऑर्डर टू क्लेम लैंड फॉर देयर ओन, ये भी क्या था, जो अमेरिका हुआ तो बहुत सारे सेटलर्स आ गए थे यहाँ पे। तो ये तो गलत हो गया आपका, प्रोस्पर हुए थे। ये आपका हुआ था मेनी फैमिलीज विद 1000 हस्बैंड के साथ कैलिफोर्निया नहीं गया था, ठीक है, नहीं गया था ना, उन लोग सिर्फ मेल हस्बैंड गया था। बहुत सारा फैमिली नहीं गया था, सिर्फ मेल हस्बैंड्स और मतलब हस्बैंड्स और जो फादर ही सिर्फ गए थे। और थियोडोर जुडा जो है से ज्वाइन करना चाहते थे, क्या चाहते थे, ज्वाइन करना चाहते थे ईस्ट और वेस्ट को, आपको याद होगा। तो जब अमेरिका इसका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, ओके, बाकी सारे स्टेटमेंट बी सी और डी गलत है। When America expanded, many settlers had to go long distance in order to claim land for their own, यानी कि अपने लिए उन लोगों को जमीन चाहिए होता था, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो यही अमेरिका जो एक्सपेंड कर रहा था, तो पता है ना आपको फर्स्ट पैराग्राफ में, तो लोग सेटलमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह खोज कर रहे थे, बहुत सारा चीज़ का सर्च कर रहे थे। देखिए मैं भी यहाँ से रट के नहीं आया हूँ, मैं भी आप ही के साथ पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत टाइम इसीलिए लिया, ओके। तो देख लीजिएगा आपको ऐसे करके पैसेज कर लेना है। तो यहाँ से आप लोग आराम से पेपर 1 को निकाल ले जाइएगा। और जितना मैं मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ओके, आपको उस पर ट्रस्ट कीजिए, ओके। और मैं आपका देखिए चाहे पेपर 1 में चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, आप लोग जाके देख लीजिए किस तरह से मैं मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ तक PDF भी दे दे रहा हूँ आपको, और कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। इतना सारा करवा दूंगा कि पेपर 1 में दिक्कत तो नहीं होगा। पेपर 3 का भी देखिए बहुत सारा चीज़ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, नहीं तो और लोगों से ऐसे पीछे निकल जाइएगा आप लोग। दिन रात पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा मतलब टेंशन लीजिए, थोड़ा टेंशन नहीं लेना नहीं है, टेंशन लेना है। बोलता है टेंशन को दूर रखो, तो टेंशन को दूर मत रखो, टेंशन रखो, ठीक है। और उसके बाद जब मौका आएगा तब टेंशन मत रखना, नहीं तो टेंशन हो जाएगा बाद में बहुत सारा। तो यहाँ तक पहुँच चुके होंगे तो आपको पता है क्या करना है, जय हिंद लिख देना है। उसके बाद इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल का पर्पस कुछ और है, ठीक है, मैं यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। और जिस लोगों को लगता है कि हाँ सब कोई जो है से पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे आता है, तो उनसे हमको गुजारिश है कि आपसे हमको कोई अपेक्षा भी नहीं है। तो जिनको लगता है, ठीक है, हमको सोसाइटी में बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है यार काम करने का। एक्सपेंड होगा तो पैसे खुद आएंगे, और पैसे का हमको यूटिलाइजेशन बहुत जगह पे करना है, सोसाइटी में करना है, ठीक है। तो चलिए, मतलब थोड़ा बहुत तो यूज़ खुद करूँगा ना, अपने मतलब अब खुद भूखा रहूँगा, दूसरों कैसे पेट भरूँगा, तो अपना तो पेट कुछ भरूँगा, और बहुत ज़्यादा हमको काम करना है सोसाइटी में, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। जो लोग यहाँ तक आए होंगे, ठीक है, वही जय हिंद लिखिएगा, ठीक है। तो बाकी जो लोग समझते हैं ना, नहीं समझते हैं, बहुत लोगों को आपको पता है ना, अगर काम कीजिएगा
कोई भी काम कीजिएगा तो बहुत लोग आपको गाली देने वाले भी मिल जाएंगे, तो उनसे हमको कोई अपेक्षा भी नहीं है। ओके, तो जो लोग समझते हैं तो उस लोग आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फ्यूचर में हो सकता है आपसे भी हमको ज़रूरी पड़े। अब कैसे जरूरी पड़ेगा, माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। वंदे भारतम।